नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद बस्याल, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आईसीएफआई यूनिवर्सिटी। दोस्तों, लॉन्ग टर्म से मैं इंडियन कैपिटल मार्केट में एज अ एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ सिंस 2008। और मार्केट को काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बेसिकली मार्केट में एज अ इलेट वेव पैटर्न्स के रूप में मैं मार्केट को एनालिसिस करता हूँ। मैं आज आपको लॉन्ग टर्म पैटर्न जो इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली निफ्टी में जो बना रहा है उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसके बाद हर हफ्ते आपके सामने शॉर्ट टर्म ट्रेंड लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है। ओवरऑल आने वाले टाइम में इंडियन इक्विटी मार्केट में स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट ऑफ द निफ्टी 50 क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं और ओवरऑल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा उस चीज का मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट में शुरुआत करते हैं हम 2008 अक्टूबर में जो लो लगा था, वहां से हम मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे। 2008 अक्टूबर में जो लो लगा था 2200 52 का, 2252 का, और उसके बाद जो मार्केट ने अपवर्ड जर्नी लिया है उसको अगर हम इलेट वेव प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर लो के बाद ये फर्स्ट वेव बनाया, फिर सेकंड वेव और यहाँ पे थर्ड वेव, ये एज अ फ्लैट करेक्शन फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव करके एज अ माइनर डिग्री का 1 2 3 4 5 कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि नवंबर 2010 में इसने इंटरमीडिएट डिग्री का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया अप्रोक्सीमेटली 6350 के आसपास के लेवल पे। और नवंबर 2010 के बाद एज अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन जिगजैग ABCW, ABCX, फिर ABCY, फिर ABCX, फिर ABCZ करके एज अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन जिगजैग के रूप में दिसंबर 2011 में 4550 के आसपास इसने सेकेंड वेव इंटरमीडिएट डिग्री का सेकेंड वेव का लो बनाया। और फिर एज अ लीडिंग डायगोनल के रूप में यहाँ पे भी हम अगर हम वेव पैटर्न्स को देखेंगे एज अ मिनट डिग्री वेव 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे मिनट डिग्री में एज अ लीडिंग डायगोनल इसने फर्स्ट वेव कंप्लीट किया दिसंबर 2011 में 4550 से अप्रोक्सीमेटली 6220 के आसपास। ये तो टाइम फ्रेम था। मई 2013 में कंप्लीट करने के बाद एक डीप रिट्रेसमेंट आया, जिसे हम माइनर डिग्री का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके एज ए ABC करेक्शंस सेकेंड वेव के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो सेकेंड वेव का डिक्लाइन था अप्रोक्सीमेटली 5120 तक अगस्त 2013 में आने के बाद फिर इसका नया एडवांस एज अ माइनर डिग्री, जो यहाँ पे हम इंटरमीडिएट डिग्री का फर्स्ट वेव और इंटरमीडिएट डिग्री के सेकेंड वेव के बाद फिर माइनर डिग्री का फर्स्ट वेव मई 2013 में कंप्लीट करके फिर अगस्त 2013 में माइनर डिग्री का सेकेंड वेव कंप्लीट किया। अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर इस मार्केट का मूव अगर हम देखेंगे तो एज अ फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव और साथ में लास्ट में एंडिंग डायगोनल पैटर्न्स के रूप में एज अ फिफ्थ वेव करके ये अप्रोक्सीमेटली 9100 के आसपास इसने एज अ माइनर डिग्री का थर्ड वेव कंप्लीट किया। तो ये इंटरमीडिएट डिग्री के टोटल 5 वेव इसने कंप्लीट करने जाना है। 5 वेव के अंदर फिर माइनर डिग्रीज हम देखेंगे तो जैसे इसने इंटरमीडिएट डिग्री का फर्स्ट वेव में 1 2 3 4 5 करके बनाया था,
उसी तरह से इंटरमीडिएट डिग्री के थर्ड वेव में भी माइनर डिग्री का 1, 2, 3 और ये फोर्थ वेव, ये हम इवेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिफिकली इस इवेंट को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ये फोर्थ वेव यहाँ पे इसने कंप्लीट किया। ये मई 2016 में जो 9100 का हाई लगाया था, ये मार्च 2015 में लगाया था। और ये जो सॉरी मार्च 2016 में एक साल का टाइम लेके फिर से 6800 के आसपास मार्च 2016 में इसने फोर्थ वेव का लो लगाया। फिर फोर्थ वेव के लो के बाद फिर अगेन हम पैटर्न देखेंगे। सितंबर 2016 में 8970 के आसपास इसने फोर्थ वेव के बाद भी ये 5 वेव में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे थर्ड वेव में इसने 1, 2, 3, 4, 5 किया है, वैसे ही फिफ्थ वेव में भी जो जाएगा 1, 2 और अगेन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करते हुए इसने अप्रोक्सीमेटली 11,700 के आसपास यहाँ पे जो अगस्त 2018 में इसने फिफ्थ वेव कंप्लीट करके, जहाँ पे हम माइनर डिग्री का फिफ्थ वेव एज वेल एज इंटरमीडिएट डिग्री का थर्ड वेव, ये दोनों प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो इंटरमीडिएट डिग्री का फिर अगेन रिपीट करते हैं। इंटरमीडिएट डिग्री का फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट किया। इंटरमीडिएट डिग्री का सेकेंड वेव ये 4500 के आसपास कंप्लीट किया। फिर इंटरमीडिएट डिग्री के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करते हुए इंटरमीडिएट डिग्री का जो थर्ड वेव है वो 11,700 के आसपास अगस्त 2018 में कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट डिक्लाइन आया था नवंबर 2018 अक्टूबर 2018 तक का अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास का लेवल, उसके बाद फिर एज एबीसी करेक्शंस के रूप में, फ्लैट करेक्शंस के रूप में 12,400 के आसपास इसने बी वेव बनाया। फिर ये एज ए इम्पल्सिव डिक्लाइन हम देखेंगे 1, 2 अप्रोक्सीमेटली 3, 4, 5 करके यहाँ पे इम्पल्सिव डिक्लाइन इसने जो किया, ये कोविड के टाइम के डिक्लाइन था। यहाँ पे 7500 के आसपास इसने इंटरमीडिएट डिग्री का फोर्थ वेव बनाया। फिर से हम पैटर्न को रिपीट करते हैं। फर्स्ट वेव इंटरमीडिएट डिग्री का, फिर सेकेंड वेव दिसंबर 2011 में, फिर थर्ड वेव इसने अगस्त 2018 में, और जो फोर्थ वेव एज अ फ्लैट करेक्शंस के रूप में इसने कंप्लीट किया मार्च 2020 में 7500 के आसपास। 7500 के आसपास मार्च 2020 के बाद ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अब ऊपर की ओर चल रहा है। यहाँ पे भी जो जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, हर एक वेव के अंदर, जैसे इंटरमीडिएट डिग्री में हम देखेंगे एज अ माइनर डिग्री वेव 1, 2, 3, 4, 5 करके गया है, वैसे ही इंटरमीडिएट डिग्री थर्ड वेव में भी हम अगर देखेंगे तो एज अ माइनर डिग्री 1, 2, 3, 4, 5 करके गया है। वैसे ही अगर हम यहाँ फोर्थ वेव से फिर इंटरमीडिएट डिग्री का फिफ्थ वेव को एनालिसिस करेंगे तो ये वाला जो पैटर्न होगा ये भी आने वाले टाइम में उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो मार्च 2020 के बाद जो हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, फर्स्ट वेव कंप्लीट किया मई 2020 में अप्रोक्सीमेटली 9900 के आसपास। फिर सेकेंड वेव अप्रोक्सीमेटली 8800 के आसपास मई 2020 में ही कंप्लीट किया। फिर जो थर्ड वेव है इसका माइनर डिग्री का, उसको कंप्लीट किया है अप्रोक्सीमेटली 18,600 के आसपास अक्टूबर 2021 में। और जो फोर्थ वेव इसने कंप्लीट किया था उसको अगर हम देखेंगे तो ये जून 2022 में जो लेवल है इंडेक्स का
15,400 के आसपास इसने फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद जून 2022 के बाद अब ये माइनर डिग्री फिफ्थ वेव, जो कि इंटरमीडिएट डिग्री का भी फिफ्थ वेव, इंटरमीडिएट डिग्री का फोर्थ वेव एज अ मार्च 2020 में 7500 में बनाने के बाद फिर इसने इंटरमीडिएट डिग्री में 1 2 3 4 करके यहाँ पे फोर्थ वेव भी कंप्लीट कर दिया है। अब फिफ्थ वेव की जर्नी कहाँ तक हो सकती है उसका हम एस्टिमेट करते हैं और टारगेट लगा सकते हैं। फिफ्थ वेव की जर्नी में अब तक मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है और कौन सा वेव चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो जून 2022 में 15,180 के आसपास लो लगाने के बाद, ये जो 17 जून 2022 को था, फिर हम ट्रेंड देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते हुए सितंबर 2022 में एज अ मिनट डिग्री, जो इस फिफ्थ वेव की जर्नी में, माइनर डिग्री के फिफ्थ वेव की जर्नी में भी यहाँ पे वन स्मॉलर डिग्री मिनट डिग्री का फर्स्ट वेव जो इसने कंप्लीट किया है, अगर उसको हम देखेंगे तो ये 18,096 के आसपास जो सितंबर 2022 में 15 सितंबर 2022 में जो हाई बनाया था 18,096 के आसपास, वहाँ पे फर्स्ट वेव बना के फिर 29 सितंबर को इसने अगेन जो लो लगाया है, ये लेवल अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 16,700 के आसपास ये सेकेंड वेव का लो बनाने के बाद ये अक्टूबर 2022 में बनाया था। फिर अगर हम ये जर्नी देखेंगे तो फर्स्ट दिसंबर 2022 को इसने फिर से थर्ड वेव की जर्नी में, मिनट डिग्री थर्ड वेव की जर्नी में 1 और 2 बना चुका है। मिनट डिग्री थर्ड वेव की जर्नी में एज अ स्मॉलर डिग्री, एज अ मिनट डिग्री, इसने फर्स्ट दिसंबर को 18,887 के आसपास फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, विच इज़ अ न्यू हाई फॉर द मार्केट। और यहाँ से एक डिक्लाइन का शुरुआत हुआ है। अब इस डिक्लाइन में हम देखेंगे तो आइदर ये डिक्लाइन कंप्लीट हो चुका है एज अ डबल जिगजैग, इसको अगर हम इंट्राडे से देखेंगे आवरली चार्ट से तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एज अ ए बी सी करके डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर ए बी सी करके वाई, ये डबल जिगजैग कॉम्बिनेशन है तो लगभग लगभग यहाँ पे फिनिश होना चाहिए। जिस हिसाब से अभी ये जो ऊपर का ट्रेंड गया है, स्पेसिफिकली 26 दिसंबर 2022 में जो इसने लो लगाया था, वो लो था 17,774 का। उसके बाद जो ऊपर जाना शुरू किया है, अभी भी ये जो एडवांसमेंट है ये करेक्टिव टाइप का लग रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पॉसिबली ये हो सकता है कि स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर लेके जाके आइदर ये जो हाई बना था वो ऑलरेडी लग चुका है। लास्ट ट्रेडिंग डेज 30 दिसंबर को अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आया है, ये 18,265 से। तो हो सकता है ग्लोबल मार्केट सिनेरियो जिस हिसाब से ऊपर का ट्रेंड दिखा रहे हैं अभी, उस हिसाब से स्लाइटली फिर ये ऊपर 18,300 18,400 के आसपास लेके जाके फिर से एज अ करेक्टिव प्राइस लेके जाके ये डिक्लाइन अप्रॉक्सीमेटली 50% डिक्लाइन तो ये कर चुका है, तो पॉसिबली यहीं पे ही सेकेंड वेव बन गया या नहीं बना अभी डेफिनेटिवली नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पैटर्न है ये करेक्टिव नेचर का दिख रहा है। करेक्टिव नेचर का पैटर्न है तो पॉसिबली ये सेकेंड वेव यहाँ पे ना होगे, स्टिल अभी और एक सेकेंड वेव का पॉसिबिलिटी बनता है। तो पॉसिबली 18,350 या 18,400 के आसपास, 400 भी स्लाइटली नहीं कह सकते इसको, अगर ये डाउन ट्रेंड इसने कंटिन्यूएशन रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रिपल जिगजैग की बात कर रहा था, ट्रिपल जिगजैग में एज अ यहाँ पे डब्ल्यू, ये एक्स
और ये y है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे x होना चाहिए, फिर यहाँ पे z होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पैटर्न आएगा किस हिसाब से आएगा, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी करके पैटर्न आया था, स्लाइटली हो सकता है कि ये एक बार ऊपर चला जाए 18,300 350 के आसपास, फिर ए बी सी करके ये पैटर्न अप्रोक्सीमेटली 17,700 600 से लेकर 500 के आसपास के रेंज, जो 61.8% रिट्रेसमेंट है वो 17,561 है, इसके आसपास आके फिर ये जर्नी ऊपर की ओर स्टार्ट हो सकती है एज अ थर्ड वेव के रूप में। तो माइनर डिग्री का फर्स्ट वेव, माइनर डिग्री का सेकेंड वेव, फिर मिनट डिग्री का फर्स्ट वेव और मिनट डिग्री का सेकेंड वेव, ये कंप्लीट करने के बाद फिर से हम डेली चार्ट में देखते हैं तो किस तरीके का पैटर्न ये आगे बना सकता है। ये एज अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन, आइदर मैं बोल रहा हूँ डबल कॉम्बिनेशन जिगजैग में अगर ये फिनिश हो गया है तो ये जो पैटर्न है, जो ये वाला वेव था, हम इसको फिर से आवरली चार्ट में देखते हैं। इस एक्स वेव से ऊपर नहीं जाना है, आने वाले एक्स को मैं, ये हो सकता है स्लाइटली और ऊपर हो सकता है कि शायद ये जो 470 का हाई बनाया था उसके ऊपर भी ना जाए, उससे नीचे नीचे रह के ये फिर से नीचे का डिक्लाइन आ सकता है। तो अल्टीमेटली इनवैलिडेशन पॉइंट तो 18,700 का है, बट यहाँ पे हम 350 से 400 के आसपास कहीं से इसको डिक्लाइन आ सकता है, या हो सकता है कि ये ऊपर ना जाके हल्का यहीं से रिट्रेस करके फिर नीचे की जर्नी पकड़े। अभी डेफिनेटिवली कुछ नहीं आंसर दे सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से ऊपर की साइड करेक्टिव एक्शंस हुआ है और ये लास्ट ट्रेडिंग डेज में जिस टाइप का इसने डार्क क्लाउड कवर बनाया है कैंडल स्टिक पैटर्न में, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये 17,600 के आसपास फिर से आके एज अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन WX, YX और Z करके ये यहाँ पे कंप्लीट करके पैटर्न फिर आगे की जर्नी बढ़ सकती है। वो आगे का जो जर्नी होगा उसमें हम देखेंगे तो माइनर डिग्री का फोर्थ वेव ये जो बनाया था जून 2022 में 15,000 183 पे, उसके बाद फिर मिनट डिग्री का 1 2, फिर और स्मॉलर डिग्री में 1 और 2, और इसके बाद जो थर्ड वेव है वो अप्रोक्सीमेटली 21,000 के आसपास या 21,500 के आसपास यहाँ तक जा सकता है। और वो टाइम फ्रेम कितना लेगा ये कंप्लीट पूरा, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पूरा कंप्लीट करने में, तो हम कह सकते हैं कि 2023 के मिड तक, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त तक ये पैटर्न लगभग 21,000 के आसपास या 21,000 से भी स्लाइटली ऊपर 22,000 के आसपास ये कंप्लीट कर सकता है। तो करंटली अगर हम अभी के लेवल से अगर मार्केट को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20% 20-21% के आसपास का राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड 2023 तक। फिर एक लंबा कंसोलिडेशन लगभग 1 साल के आसपास या 6 महीने के आसपास का कंसोलिडेशन ये ले सकता है। मेरे हिसाब से शायद पूरा 7-8 महीने का कंसोलिडेशन हो सकता है। ट्रायंगल पैटर्न हायर लेवल में ही कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद जो फाइनल मूव होगा टुवर्ड्स द जनवरी 2024 या मिड 2024 के आसपास तक ये 24,000 या 24,500 के आसपास तक ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। और यहाँ पे जो पैटर्न कंप्लीट करेगा एंटायरली फिर से हम मार्केट देखने की कोशिश करें, जो 2009 से स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था 2009 से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, 2008 अक्टूबर से हमें बोलना पड़ेगा, यहां से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था
वो एज अ 1 2 3 4 और ये कंप्लीटेड 5, और ये फिफ्थ वेव कंप्लीट यहां पे। तो जब ये फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा, ये एक लगभग लगभग 2009 टू 2024 का हम पीरियड लेंगे। आ, तो ये काफी लंबा पीरियड है, 15 साल का पीरियड। 15 साल तक एक बुलिश जर्नी कंप्लीट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 24-25 हज़ार के आसपास इस बुलिश जर्नी को कंप्लीट करने के बाद इसका जो ओवरऑल ट्रेंड जो रिवर्सल होगा, जो हमें यहाँ पे बीच में फॉल देखने को मिला है, जैसे ये मार्च 2020 में फॉल, और जैसे उससे पहले जो बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला था जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2008 तक, इसी इंटेंसिटी का फॉल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। बट वो टाइम यहाँ पे 65% के आसपास डिक्लाइन हुआ था। ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करने के बाद अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखेंगे, तो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे अगर हम कहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये पैटर्न कंप्लीट हो सकता है उसको अगर हम देखें, तो यहाँ से जो अप्रोक्सीमेटली 24,000 लगाएगा, तो ये नॉट ओनली 61.8%, वो तो लगभग 10,800 के आसपास का लेवल बनता है। इतना ही नहीं, एंटायर इस जो मार्च 2020 में लो लगाया था 7500 का, उस लो को भी थ्रेटन और ब्रेक करने के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास 78.6% के डिक्लाइन के साथ ये पूरा फॉल, इट विल बी लाइक अ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, और इस टाइप से यहाँ पे मार्केट गिर सकता है। बट ये तो फ्यूचरिस्टिक चीज हो गया। अभी के लिए हमारा जो ट्रेंड है वो अभी भी फिनिशिंग पैटर्न नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जो पैटर्न, ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशंस है, ये 2024 तक चल सकता है, और करंट लेवल से अगर हम इसे देखेंगे तो स्टिल 2024 तक वी कैन एक्सपेक्ट 30 to 35% का टारगेट ऊपर अपसाइड हम देख सकते हैं आने वाले लगभग 18 महीने के पीरियड पे। तो बोथ 2023 जो लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, जिस टाइप का फियर दिखा रहे हैं, तो पॉसिबली मार्केट विल रिजेक्ट दैट, और मार्केट का जो ट्रेंड दिखा रहा है वो बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है। तो पॉसिबली जो रिसेशन फियर है वो मार्केट अवॉइड करेगा, और एंटायर 2023 के पीरियड तक एटलीस्ट कुछ नहीं तो 23 में, अब ये जो न्यू ईयर शुरू हो रहा है 23 में 20 से 25% का एडवांसमेंट ये 23 में नहीं कर सकता है, और नेक्स्ट ईयर फिर इसका जो पूरा पैटर्न होगा वो अभी के रेट से लगभग 30 to 35% तक का राइज करके आगे बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल मार्केट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही लग रहा है। जिस टाइप का रिसेशन फियर की बात कर रहे हैं वो 23 में अवॉइड करके पॉसिबली 24 के मिड के आसपास से ये स्टार्ट हो सकता है, और जब वो उस टाइप का फॉल होगा डेफिनेटली इट विल बी अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द मार्केट। जैसे कि हम पास्ट में भी अगर हम देखेंगे, एंटायर इस ट्रेंड को देखेंगे, हिस्टोरिकली अगर हम इसको जज करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 2003 के लो से अगर हम लेंगे, या फिर ये 2001 के लो से, इस इंटायर पैटर्न को अगर हम लेते हैं, इस लो से अगर हमने
पूरे मार्केट को एनालिसिस करते वक्त 2008 में कितना परसेंटेज का डिक्लाइन हुआ था। उस चीज को अगर हम लेंगे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो ये 61.8% से भी नीचे था, अप्रोक्सीमेटली 78% के आसपास का। उसके आसपास ये रिट्रेसमेंट था। इसी टाइप का रिट्रेसमेंट 2001 से 2008 तक ये मार्केट रेंज 7 इयर्स का जो बुल मार्केट था, ऐसे ये 15 ईयर का और बुल मार्केट है, उससे ज्यादा डबल टाइम लिया है इसने। और उसके बाद जो डिक्लाइन आएगा डेफिनेटिवली वो डिक्लाइन भी 2008 का टाइप का, उसी टाइप का डिक्लाइन होगा और मार्केट अपने हाई से 60 to 70% तक का डिक्लाइन हो सकता है। इसी के साथ ही वीकली वीडियो जिसमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में मैंने जो डिस्कशन किया उसको मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते ऑनवर्ड मैं आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड किस तरीके से क्या दिखा रहा है और हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ऑप्शंस और फ्यूचर्स में किस तरीके का ट्रेंड लेना पड़ेगा, ट्रेड लेना पड़ेगा और कौन से ट्रेड में हमें फ़ायदा हो सकता है, उस चीज़ के साथ मैं शॉर्ट टर्म वीडियोस अपडेट लेके आऊँगा। नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मैं आशा करता हूं कि 2023 आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही सुखद साल रहेगा और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन 2024 तक रहने की पूरी उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे गुड बाय कहने दो और अगेन जाते जाते आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।